नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है कस्तूरी। लव स्टोरी है, एंजॉय कीजिए। पार्क की हरी घास दोपहर की तीखी धूप से नहाई हुई और मखमली लग रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पार्क के आखिरी छोर पर बहती छोटी सी नदी के पानी का कलकल पूरे माहौल में मौसीकी का काम कर रही थी। चारों तरफ फूलों की रंगत और खुशबू से पूरा माहौल मुअत्तर हो रहा था। पार्क में लंबे बड़े पेड़ खड़े पूरे पार्क की खूबसूरती की चौकीदारी मदमस्त होकर कर रहे थे। इसी खूबसूरती में चार चांद लगाती वो लड़की अपने सुनहरे बालों को चेहरे पर से बार बार हटा रही थी। उसकी आंखों में गहरा काजल उसको और भी दिलकश बना रहा था। एक पेड़ के तने के सहारे अपने आप को टिकाए हुए दूर से सूरज को क्षितिज की तरफ देखते जा रही थी। उसके चेहरे पे पड़ती धूप उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। लड़की अपने आप में खोई किसी का इंतजार कर रही थी। दूर से पार्क के गेट पर खड़ा लड़का उसकी हर एक अदा को बहुत गौर से देख रहा था और आंखों के जरिए उस पर प्यार लुटा रहा था। वो धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ने लगा और बिल्कुल उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। लड़की ने उसको देखते ही अपनी नजरें झुका ली। गाल शर्म से लाल हो गए। लड़के ने उसे बड़ी मोहब्बत से देखा और उसकी झुकी हुई नजरों को अपनी तरफ किया। दोनों की आंखें एक दूसरे से बातें करने लगी। तभी लड़के ने उसे अपनी बाहों के घेरे में समेटते हुए अपनी आगोश में ले लिया। लड़की ने अपने आसपास नजरें घुमाई और महसूस किया कि सारी कायनात उनके इस प्यार भरे लम्हे की गवाही दे रहे हैं। लड़के ने लड़की के माथे को चूमा। लड़की ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और तभी कानों में घड़ी का अलार्म जोर से बजने लगा और जिया चौंक कर उठ गई। उफ, ये कैसा ख्वाब था। जिया ख्वाब के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसमें जो लड़की थी वो जिया थी और वो लड़का वो जुनैद था, उसका दोस्त जिसे वो दिलो जान से चाहती थी। जिया और जुनैद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ अरसा पहले एक सड़क हादसे ने जुनैद को जिया से छीन लिया था। जुनैद और उसका दोस्त तबिश एक ही साथ थे। तबिश बच गया था, पर जुनैद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज जुनैद को गुजरे तकरीबन 8 महीने हो गए। जिया के माँ बाप ने उसकी शादी तबिश से तय कर दी। उसकी नजर में तबिश एक सुलझा हुआ लड़का था और जुनैद के जाने के बाद से उसने ही तो जिया का ख्याल रखा था और आज भी उसकी फिक्र करता है। इससे बेहतर जिया के लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अब भी जिया के दिल के किसी कोने में जुनैद का ही बसेरा था। अपने दिल के उजड़े पड़े घरौंदे में आज भी जुनैद के साथ बिताए लम्हों की यादों की शमा जलाए वो रो पड़ती है। तबिश जिया से उसके घर मिलने आता है तो उसे उसी उदासी और मायूसियों के साथ घिरा हुआ पाता है और परेशान हो उठता है। वो उसके करीब आके उसे समझाता है और कहता है, जिया, कब तक यूं अपनी जिंदगी मायूसियों के घेरे में गुजारोगी? मैं तो समझा था कि जख्म है, अपने वक्त से भर जाएगा। क्या खबर थी कि तुम इसे अपने रगो जान में बसा लोगी। अगले हफ्ते हमारा निकाह है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं इनकार कर देता हूँ। जिया अपने आप को संभालते हुए कहती है, तबिश, मुझे डर है कि मैं तुम्हें वो खुशियां दे पाऊंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में जुनैद की यादों की कस्तूरी आज भी महकती है। मैं उसे दिल से कैसे निकाल दूं? तबिश कहता है, मुझे तुमसे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और जिसे आप प्यार करते हैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकते, लिहाजा मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और किसने कहा तुम मुझे खुशियां नहीं दे सकती? तुम्हारी मुस्कुराहट है जो मुझे जीने की ताकत देती है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होगी तो एक दिन मेरे प्यार की कस्तूरी तुम्हारे रूह को महकाएगी और तुम खुद ब खुद मेरी मोहब्बत की गिरफ्त में आ जाओगी। तुम मुझे चाहो ना चाहो, मैं तुम्हें ताउम्र प्यार करता रहूंगा। तबिश की आंखों में जिया ने अपने लिए बेइंतहा प्यार देखा। वो हैरान थी तबिश का ये रूप देख के। आज तबिश और जिया का निकाह हो गया। दुल्हन बनी जिया बला की खूबसूरत लग रही थी। तबिश कमरे में दाखिल हुआ और एक निगाह जिया पर डाली और उसके पास आकर बैठ गया।
उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे एक वादा किया, जिया, मैं शौहर से पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगी। दोस्त से शौहर तक का सफर जब भी तय हो, उसकी मुझे परवाह नहीं। खुशी तो इस बात की है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल पूरे हक के साथ रख सकता हूँ। जिया ने उसे एक रूखी नजर से देखा और आंखें नीचे कर ली। तबिश सोफे पे सोने के लिए चला गया। जिया उसे ताज्जुब से एकटक देखती रही और सोचने लगी कि ये वही तबिश है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी कि वह एक गैर जिम्मेदार शख्स है। वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसका यह रूप देखकर वो हैरान रह गई। जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। तबिश की जिया के लिए मोहब्बत बढ़ती ही गई। जिया के दिल में भी तबिश के लिए जज्बात पैदा होने लगे, लेकिन फिर भी जिया खुद को तबिश के नजदीक नहीं ला पाई। एक दिन जिया के मोबाइल पे कॉल आई कि तबिश का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जिया का दिल बैठ गया। उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई और फौरन हॉस्पिटल पहुंच गई और जाते ही तबिश के सीने से लग गई और कहा, तुमने कस्तूरी महका दी। जिया और तबिश हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।